साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। देखिए है क्या, इंडिया के लिए इस समय एक नई टेंशन क्रिएट हुई है टर्की के रूप में। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, टर्की का एक डेलीगेशन पहुंचता है बांग्लादेश और बांग्लादेश में जाकर के ये एक स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, जो कि आप देखेंगे स्टेटमेंट, बिग टेंशन फॉर इंडिया एज टर्की में रिप्लेस इन बांग्लादेश। ठीक है, टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन ट्राइंग टू पाकिस्तान एक्सटेंड सपोर्ट टू। ठीक है, देखिए पाकिस्तान का सपोर्ट चाहते हैं बांग्लादेश के अंदर कौन? एर्दोगन, जो कि प्रेसिडेंट हैं टर्की के। अब अगर टर्किश सपोर्ट बांग्लादेश के अंदर बढ़ेगा तो ये फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया के लिए एक खतरा है। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, 2017 के अंदर क्या होता है कि जो शेख हसीना थी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो थी, उनकी सरकार को गिरा दिया जाता है। एक छोटा सा प्रोटेस्ट था जिसको एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप दे दिया जाता है और उसके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार बनती है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, अब जब से ये गवर्नमेंट में आए हैं तो ये जो गवर्नमेंट है ये एंटी इंडिया गवर्नमेंट मानी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट में आने के बाद इन्होंने कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं जस्ट लाइक पाकिस्तान को सपोर्ट करना, और दूसरा स्टेप अगर हम बड़ा देखेंगे तो टर्की को सपोर्ट करना और टर्की को स्थान देना बांग्लादेश के अंदर। तो ये पूर्ण रूप से माना जा सकता है कि ये जो गवर्नमेंट है यूनुस सरकार, ये एंटी इंडिया गवर्नमेंट है। ठीक है, और इनके द्वारा बीच बीच में कुछ ऐसे स्टेप भी लिए गए। हमने देखा कितने बड़े लेवल पर हिंदुओं के विरोध में वहाँ पर मतलब नरसंहार किया गया, हिंदुओं का बहुत ज़्यादा मात्रा में वायलेशन हमने देखा हिंदुओं के अगेंस्ट बांग्लादेश के अंदर जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी थी। तो इनके जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, इनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जा सकता है कि ये एंटी हिंदू और एंटी इंडिया गवर्नमेंट है। ठीक है, अब देखिए रिसेंटली इन्होंने किया क्या है। इन्होंने क्या किया है, रिसेंटली एक जो टर्की का डेलीगेशन है ये पहुंचता है बांग्लादेश। ठीक है, ये देखिए, वी कैन रिप्लेस इंडिया आफ्टर ड्रोन्स एंड पॉसिबली टैंक्स, टर्की सेज वी कैन टेक ओवर ड्रोन्स रोल इन बांग्लादेश, वो दहलीज रोल इन बांग्लादेश इम्पोर्ट्स। ठीक है, टर्की का साफ कहना है कि भाई बांग्लादेश के अंदर हम इंडिया के रोल को ख़त्म करना चाहते हैं और ऐसा हम कर भी सकते हैं। अब इन्होंने किया क्या, देखिए ड्रोन तो ये ऑलरेडी खरीद चुके हैं टर्की से। अब ये जो है इनका कहना है मोहम्मद यूनुस का कि भाई हमारे पास फोर्स लेबर है, ठीक है, लेबर फोर्स है। ठीक है, आप बताइए, आप अपनी टेक्नोलॉजी, अपने जो इंस्टॉलेशंस हैं वो लाइए बांग्लादेश के अंदर और वर्क फोर्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ये यूनुस सरकार का कहना है डायरेक्टली। अब 9 जनवरी को ये जो आप देखेंगे बोलात ओमेर हैं, जो कि टर्की के व्यापारिक मंत्री हैं, ये डेलीगेशन पहुंचा है, ये पहुंचते हैं 9 जनवरी को बांग्लादेश। वहाँ पर इनके बीच कई रक्षा सहयोग में कई समझौते होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में इनके बीच कई सारे समझौते होते हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑलरेडी क्या है ना, बांग्लादेश और टर्की ये कपड़ा व्यापार में बहुत हद तक मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो बांग्लादेश है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में टर्की को कपड़ा जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, निर्यात करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब यही प्लान है टर्की का, क्योंकि देखिए टर्की का प्लान इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है, मैंने आपको बताया कि ये एंटी इंडिया गवर्नमेंट है और टर्की एक एंटी इंडिया कंट्री है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि किस तरीके से टर्की हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता नज़र आता है। कश्मीर के मुद्दे पर हमने कई बार टर्की के ऐसे स्टेटमेंट देखे हैं जो कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता नज़र आता है यूएन के अंदर। ठीक है, यही कारण है कि टर्की इस समय अपनी जगह तलाश रहा है बांग्लादेश के अंदर। और चूंकि जो इस समय गवर्नमेंट है बांग्लादेश की वो एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट है, तो ये इनका डायरेक्टली कहना है कि भाई आप आइए हमारे यहाँ, आप अपनी तकनीकी लाइए, आप अपने कारखाने यहाँ पर लाइए, फैक्ट्री स्थापित कीजिए, वर्क फोर्स बांग्लादेश आपको प्रोवाइड कराएगा। यही कारण है कि टर्की अपनी जगह तलाश रहा है बांग्लादेश के अंदर। अब देखिए ये साफ साफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है। देखिए यूरेशियन एक रिपोर्ट मैं आपको बताऊं, यूरेशियन एक रिपोर्ट छपती है यूरेशियन टाइम्स के नाम से, उसमें यह दावा किया जाता है कि टर्की की लगभग 20 कंपनियां, ठीक है, टर्की की लगभग 20 कंपनियां ऑलरेडी वर्क कर रही हैं बांग्लादेश के अंदर, जो कि रसायन, इंजीनियर, ऊर्जा, निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। ठीक है, अब ये जो है मोहम्मद यूनुस, इनका कहना है कि भाई अब आप हमारी जो रक्षा है, मतलब हमारा जो डिफेंस है उसको मजबूत कीजिए, आप अपनी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ लाइए और हमारा जो डिफेंस है उसको मजबूत कीजिए। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि यूनुस सरकार टर्की से ड्रोन खरीद चुकी है ऑलरेडी। अब इनका कहना है कि भाई आप अपने टैंक, देखिए इनका एक
टैंक है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो टैंक के को लेकर के रक्षा सहयोग इनके बीच हो सकता है। और अगर ये रक्षा सहयोग टर्की और बांग्लादेश के बीच होता है तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो सकती है। थर्ड चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं ना क्रम, पाकिस्तान, बांग्लादेश और टर्की, ये जो गठजोड़ बन रहा है, ट्रिपलेट्स ये जो बन रहे हैं, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन होंगे। क्योंकि ऑलरेडी साउथ चाइना, सॉरी दक्षिण सागर में हमने देखा किस तरीके से श्रीलंका के अंदर चाइना की एक्टिविटी जो है बढ़ रही थी, और चाइनीज़ कुछ वेसल्स थे जो कि इंडिया पर नज़र रखते नज़र आए थे हमें, ठीक है। अब ये जो गठजोड़ बन रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक टेंशन क्रिएट करेगा आगे चलकर, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर ये देश करीब आते हैं तो ये आगे चलकर कुछ ऐसे सहयोग करेंगे, ठीक है, और आपस में युद्धाभ्यास भी कर सकते हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। 1971 से मैं आपको बताऊं, 1971 से आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में कदम रखा हो। देखिए पृष्ठभूमि को समझिए। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, ठीक है। क्यों होता है? सिर्फ इस वजह से होता है कि पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश को चूंकि पहले कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी रोल करती थी। अब पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेशियों को सिर्फ इसलिए सताती थी कि ये लोग बांग्ला भाषी थे, ठीक। अब ये जो पाकिस्तानी आर्मी थी ये इनको सताती थी, ये लोग भाग भाग कर आते थे इंडिया के अंदर। उस समय जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा स्टेप लिया जाता है, इनको इनके घर वापस भेजा जाता है, कितना बड़ा एहसान किया जाता है, और इनको एक अपना कंट्री, मतलब स्वघोषित, इनको एक देश घोषित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद भी ये लोग आज अपना एहसान पूरी तरह इंडिया के प्रति भूल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कट्टरता को आधार मानते हुए। यही कारण है कि यूनुस सरकार के आते ही बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के अगेंस्ट एक बहुत बड़े लेवल पर वायलेशन राइट्स किए जाते हैं, और कई हमने ऐसे वीडियो देखे ब्रूटल जो कि अगेंस्ट हिंदू थे, और उनमें लड़कियों, महिलाओं, पुरुष, किसी को भी नहीं बख्शा जाता, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते ये लोग नजर आते हैं। देखिए मोहम्मद यूनुस की सरकार अगर रहती है तो ये इंडिया के लिए टेंशन क्रिएट करते रहेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब रिसेंटली इन्होंने क्या स्टेप लिया है, इन्होंने पाकिस्तानी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास करने की बात कही है। मैंने कहा था ना अभी आपसे कि ये लोग अगर साथ रहेंगे ये कुछ ना कुछ युद्धाभ्यास करेंगे। रिसेंटली इन दोनों के बीच होने वाला है, हाल फिलहाल में होने वाला एक नौसैनिक युद्धाभ्यास। 1971 के बाद से पाकिस्तानी आर्मी ने कभी भी बांग्लादेश के अंदर कदम नहीं रखा था, बट अब ऐसा होने वाला है। तो आप सोच के देखिए इन लोगों की मानसिकता क्या है, और अगर आगे इनका सहयोग और बढ़ता है तो इंडिया के लिए साफ साफ एक टेंशन क्रिएट होती नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इस सिचुएशन को टैकल करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।